हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना तीन बिंदु P 1,0, Q -1,0 तथा R 2,0 हैं। यदि एस क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर 2SP स्क्वायर हों, तब बिंदु S x, Y का बिंदुपथ होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि P अगर कोई बिंदु है x1, y1 और Q कोई दूसरा बिंदु है x2, y2 और हम PQ दूरी लिख रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये आता है। सही है। तो आप देखो, यहाँ पर हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, और ये बताया हुआ है कि एस क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर में 2SP स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले एस क्यू का स्क्वायर, देखो ये संबंध लिख लेते हैं। पहले एस क्यू स्क्वायर प्लस में एस आर स्क्वायर बराबर क्या है, 2SP का स्क्वायर। तो पहले देखो एस क्यू का मान लिखते हैं, तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखो एस के निर्देशांक एक्स कोमा वाई है ना, तो एक्स माइनस में देखो क्यू का एक्स निर्देशांक -1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस में देखो y -0 का स्क्वायर। ये तो एस क्यू का मान है, अब इसका स्क्वायर भी तो करना है। ठीक है, फिर प्लस में एस आर का मान लिख लेते हैं, तो x -2 का स्क्वायर प्लस में y -0 का स्क्वायर, इसका क्या होगा वर्गमूल और उसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में देखो 2SP स्क्वायर, तो SP का मान लिख लेते हैं, तो x -1 का स्क्वायर प्लस में y -0 का स्क्वायर, ये आ गया इस पूरे का वर्गमूल। और यहाँ पर स्क्वायर भी तो है, तो इसके ऊपर घात 2 हो जाएगी। तो अब देखो, स्क्वायर करने पर वर्गमूल तो हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x बन जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में देखो यहाँ भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x आ जाएगा। सही है, और देखो प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ पर 2 गुणा में यहाँ पर भी वर्गमूल हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x आ जाएगा प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर। सही है, तो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x माइनस 4x हो गया माइनस का 2x। सही है, ये पद आ चुका है। फिर देखो अचर पदों को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, तो प्लस में आ जाएगा 5। ठीक है, और बराबर में देखो यहाँ पर अंदर गुणा करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 2y स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया, 2y स्क्वायर से ये 2y स्क्वायर गया। ठीक है, फिर देखो ये माइनस का 4x इस तरफ आएगा, तो 4x - 2x हो गया 2x। फिर देखो 5 - 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -3/2। तो ये तो एक सरल रेखा आ रही है जो कि y अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, तो x बराबर -3/2 एक सरल रेखा आएगी जो कि y अक्ष के समांतर है, अर्थात जो विकल्प डी है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।